नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज ही मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। इन दोनों ही प्रयासों के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे गौंड समाज, भील समाज और अन्य हमारे आदिवासी समाज के लोग ही हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि नकली गारंटी वालों से भी आपको सावधान रहना होगा। पीएम ने मुफ्त की योजनाएं वाले विपक्ष के वादों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं, उनसे सावधान रहना। यहाँ पीएम मोदी ने कहा कि कुछ नेता आते हैं, मुफ्त की चीजों का वादा करते हैं और फिर सुविधाओं को महंगा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर चल रहे उनके धोखों को माफ कीजिए। साथियों, गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपट करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट है उनके खेल। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। मुफ्त राशन मिल रहा है। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसते रहे हैं। यानी विपक्षी एकजुटता की गारंटी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है। यानी उनके पास देश के सामान्य मानवी के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो जमानत लेकर के बाहर घूम रहे हैं। जो घोटालों के आरोपों में सजा काट रहे हैं, वो एक मंच पर दिख रहे हैं। यानी उनके पास भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं।
यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। वो गारंटी देकर निकल जाएंगे, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। वो गारंटी देकर अपनी जेब भर लेंगे, लेकिन नुकसान आपके बच्चों का होगा। वो गारंटी देकर अपने परिवार को आगे ले जाएंगे, लेकिन इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। इसलिए आपको कांग्रेस समेत ऐसे हर राजनीतिक दल की गारंटी से सतर्क रहना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शनिवार को ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने ग्वालियर मेला में एक जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी के भाषण से पहले उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के शहडोल में पीएम मोदी ने भी एक कार्यक्रम में शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। इससे ठीक पहले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चुनावी कैंपेन का शंखनाद किया। यहां अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने हर जगह भ्रष्टाचार का माहौल कर रखा है। उन्होंने फ्री की रेवड़ियों के मुद्दे को उछालते हुए कहा कि मैं दिल्ली में 7 तरह की फ्री रेवड़ियां देता हूं तो मोदी जी बहुत गुस्सा हैं। लेकिन मुंबई में मोदी के दोस्त ने 34,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन उनका कर्ज माफ कर दिया गया। सात फ्री की रेवड़ी देता हूं मैं, 7 फ्री की रेवड़ी। मोदी जी मेरे से बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है मोदी जी मेरे से। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको ये 7 रेवड़ियां चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बता दो, ये फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी इतनी महंगाई कर रखी है आपने, चारों तरफ इतनी महंगाई कर रखी है। मैंने अगर हर इंसान की चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान ला दी तो बताओ मैंने क्या पाप कर दिया? इतनी महंगाई हो रही है चारों तरफ। मैंने एक आदमी से पूछा, बोला जी आजकल घर का खर्चा नहीं चलता, तनख्वाह बढ़ी नहीं, खर्चे रोज बढ़ रहे हैं, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, हर चीज महंगी हो गई। मैंने उससे पूछा कैसे हो गई महंगाई? कहता जी अपने आप ही हो गई, भगवान ने कर दी। अरे भगवान महंगाई क्यों करेगा? भगवान की दुश्मनी है आपसे। कैसे हो गई महंगाई इतनी? पूरे देश में इतनी महंगाई कैसे हो गई? इतनी महंगाई हो गई क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी है, सरकारी खजाने की लूट मचा रखी है इन्होंने। मोदी जी अपने दोस्तों में खुलेआम पैसे लुटा रहे हैं। उनके एक दोस्त ने बैंक से 34,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। बंबई का एक आदमी है, मोदी जी का दोस्त है, 34,000 करोड़ का लोन लिया। मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया, सारा लोन माफ कर दिया। एक और आदमी गुजरात का, उसने 22,000 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से, 22,000 करोड़। मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया। अरे ऐसे खजाना लुटा रहे हैं, ऐसे खजाना लुटा रहे हैं, खुली लूट चल रही है। और पैसा कहां से आ रहा है? आपके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। अंग्रेज, हम कहते हैं अंग्रेज हमारा खून चूसते थे, इतना खून तो अंग्रेजों ने भी नहीं चूसा। अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चाय पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चावल पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था। देश में पहली बार मोदी ने पहली बार टैक्स लगाया खाने पीने की चीज। और कितना टैक्स? पेट्रोल ले लो, पेट्रोल क्या भाव है यहां पे मध्य प्रदेश में? 108 रुपए, 108 रुपए पेट्रोल है आपके यहां।
उसमें 57 रुपए पेट्रोल और बाकी सारा टैक्स। 57 रुपए का पेट्रोल, बाकी सारा टैक्स। सोचो कितना टैक्स ले रहे हैं ये, कितना टैक्स ले रहे हैं ये सारा टैक्स का पैसा, पूरे देश से टैक्स का पैसा लूट के 20,000 करोड़ इसको दे दिए, 30,000 करोड़ इसको दे दिए, 40,000 करोड़ बांट दिया, सारा पैसा लूट लिया सारा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का विस्तार किया। इस अवसर पर सीएम बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना का सभी नगर पालिकाओं में शुभारंभ किया, जिसके बाद अब मितान योजना में श्रमिक कार्ड समेत 25 सेवाओं की सुविधा घर बैठे हितग्राहियों को मिलेगी। अब तक मुख्यमंत्री मितान योजना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का भी शुभारंभ किया, ताकि शहरी क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उद्यमियों, स्व सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि नागरिकों में नीली गाड़ी के नाम से मशहूर एमएमयू की बड़ी लोकप्रियता है, जिसके बाद नागरिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई है। युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर का निर्माण करने के साथ साथ हमने उनके कौशल विकास की भी व्यवस्था की है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत हर महीने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपये की सहायता दी जा रही है। केवल 3 महीने में 80 करोड़ 64 लाख रुपये का भत्ता वितरित किया जा चुका है। हर घर तक साफ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइनों का विस्तार किया गया है। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट कार्यों के लिए लगातार 3 वर्षों से केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है। शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना प्रारंभ की है। सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने, नागरिकों को घर बैठे प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई। अब शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप उद्यमों तथा स्व सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसका वर्चुअल शिलान्यास आज किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रति इंडस्ट्रियल पार्क 2 करोड़ रुपये की राशि संबंधित निकायों को प्रदान की जा रही है। मुझे आशा है कि इस अभिनव प्रयास से हमारे शहरों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। आज से मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत श्रमिक कार्ड की सेवाओं सहित कुल 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी का विस्तार करते हुए मितान के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत आज 1 लाखवें हितग्राही को यहां प्रमाण पत्र दिया गया। थोड़े समय में ही इस योजना के लाभान्वित नागरिकों की संख्या में काफ़ी उत्साहजनक है। नवगठित जिलों के साथ साथ विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट की मांग की जा रही है। इन मांगों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री स्वयं स्वास्थ्य योजना के तृतीय चरण में 30 MMU का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक 51 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। ये आंकड़े अपने आप में इस योजना की सफलता की कहानी कह रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम नगरीय क्षेत्रों में विकास की नई बयार लेकर आएगा। मुझे विश्वास है नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए हम सब इसी तरह साथ मिलकर कार्य करेंगे और छत्तीसगढ़ के शहरों के देश में अलग पहचान बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जोहार। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर पर। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांकेर में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि हमने 2003 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करके डॉक्टर रमन सिंह को इस छत्तीसगढ़ की बागडोर सौंपी। उन्होंने 15 वर्षों में इस प्रदेश का कायाकल्प किया। उन्होंने सिर्फ नया रायपुर ही नहीं बनाया, बल्कि एक नया बस्तर और नया छत्तीसगढ़ भी बनाया। ये सब कुछ तब हुआ जब 15 में से केवल 5 साल ही बीजेपी की सरकार केंद्र में थी, यानी डबल इंजन का जो पावर है वो रमन सिंह जी को केवल 5 साल ही मिला। इसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ को बनाया, सजाया, संवारा और देश का एक प्रगतिशील राज्य बनाया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रही थी, लेकिन कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश की दिशा ही बदल दी, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि घोटालों की लंबी लिस्ट मेरे पास है, गोठान घोटाला, राशन घोटाला, शराब घोटाला और फिर कांग्रेस का पसंदीदा कोयला घोटाला भी छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने शराबबंदी का वादा किया, गंगाजल हाथ में लेकर वादा किया और शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी। किसानों को कर्ज मुक्त करने का वादा किया, वो भी नहीं किया। जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आया था, मुझे केंद्र ने यहां का प्रभारी बनाकर भेजा था। नया नया राज्य बना था, मगर कांग्रेस के कुशासन से उस समय छत्तीसगढ़ की जनता जूझ रही थी। कांग्रेस की हुकूमत थी, भ्रष्टाचार था, जुल्म था, अत्याचार था, लोग त्रस्त थे। माने कांग्रेस के उस समय नेताओं के खिलाफ बोलने की लोग हिम्मत नहीं करते थे, ऐसी हालत उस समय थी। हमने 2003 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करा के यहां के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी को इस छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर सौंपी थी। उन्होंने 15 वर्षों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई कह सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह ने अच्छा काम किया, खराब काम किया, अधिक काम किया, कम काम किया, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। बहनों भाई, उन्होंने केवल नया रायपुर ही नहीं बनाया, बल्कि एक नया बस्तर भी बनाया और एक नया छत्तीसगढ़ भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया। यह सब कुछ तब हुआ जब 15 में से केवल 5 साल ही भाजपा की सरकार केंद्र में थी, यानी डबल इंजन का जो पावर मिलना चाहिए वह लगातार 15 वर्षों तक इनको नहीं मिला था, केवल 5 वर्षों तक मिला था। इसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ को बढ़ाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को सजाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को संवारा और देश का एक प्रगतिशील राज्य बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो आपके डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जनादेश देकर सरकार बदल दी, क्योंकि आप लोगों ने उस समय कांग्रेस की कुछ गारंटियों पर भरोसा कर लिया। कांग्रेस के लोगों ने यह गारंटी दी कि हम आएंगे तो यह कर देंगे, वह कर देंगे। आपको लगता था कि नई सरकार बनेगी तो और अधिक तेजी से काम हुआ, लेकिन आप जानते हैं नतीजा ठीक उसका उल्टा हुआ। मेरे बहनों भाइयों, आपने सोचा था कि प्रदेश सरकार बदलकर हम एक बार नई सरकार का भी स्वाद चख लें, इस चक्कर में आपने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को बदल दिया। लेकिन स्वाद इस सरकार का कैसा है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका अनुभव आप स्वयं कर रहे हैं। और जिस तरीके से रमन सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार, मेरे बहनों भाइयों, छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रही थी, कांग्रेस में इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, उनकी क्या हालत है। उन्होंने एकदम बिल्कुल प्रदेश की दिशा ही बदल दी। कहां यह हमारा छत्तीसगढ़ सारे हिंदुस्तान के लोगों की नजरों में आगे बढ़ रहा था, उसकी दिशा को ही बदल दिया। जबकि केंद्र की मोदी जी सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ यहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कोई सौतेलापन नहीं किया। उन्होंने कहा भले ही किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन केंद्र के द्वारा हमें वहां की जनता की चिंता करनी है, इसलिए जो भी मदद करनी होगी हम दिल खोल कर मदद करेंगे। और छत्तीसगढ़ की हमारे प्रधानमंत्री ने मदद की। मेरे बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ बनाने की
सबसे बड़ी वजह क्या थी? भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ बनाने के पीछे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी की एक ही मंशा थी कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, आदिवासी भाइयों को जो सैकड़ों साल से विकास की यात्रा में पीछे रह गए हैं, उन्हें भी किसी सूरत में हम आगे ले आए। इसीलिए झारखंड भी अलग राज्य बनाया उन्होंने और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया। बहनों भाइयों, केवल हमारे आदिवासी भाई आगे आए, यह उनकी मंशा थी। इसी कारण अटल जी ने यह काम किया था। और अटल जी की इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समाज की बहुतायत संख्या वाले 2 राज्य और छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया था। और आपको जानकर खुशी होगी, लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस ने हुकूमत किया है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन कभी भी आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए अलग से राज्य नहीं बनाया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी की सरकार ने अलग से आदिवासियों के कल्याण के लिए और आदिवासियों इस साल नवंबर में होने वाले छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया है। आगामी विधानसभा चुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि ये स्पष्ट हो गया है कि 2023 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। कांग्रेस को भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं हुआ तो अब सामूहिक निर्णय की बात होने लगी है। ये टीएस बाबा को ही नहीं बल्कि राहुल बाबा को भी लेकर आ जाएं तो छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्पष्ट हो गया है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है और इनकी बौखलाहट है। भूपेश पर भरोसा नहीं हुआ तो अब सामूहिक निर्णय की बात होने लगी है। सामूहिक निर्णय के साथ साथ बाबा को ले आए हैं। टीएस बाबा ही नहीं, राहुल बाबा को भी ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी जमकर चर्चा हो रही है। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। कमलनाथ का कहना है कि फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दरअसल कमलनाथ का पूरा फोकस इस समय मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बना हुआ है। उन्होंने शनिवार को एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है कि खुशहाली लाने वाली है कांग्रेस, आने वाली है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास एक एजेंडा बचा है कि कमलनाथ के खिलाफ दुष्प्रचार करो। आज वो कहते हैं कि कमलनाथ भ्रष्ट हैं, एक सबूत दिखा दें। सरकार आपकी है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हम 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में खुशहाली लाने का एक नया स्लोगन दे रहे हैं, जो हमारे पोस्टर बैनर लगेंगे। खुशहाली लाने वाली कांग्रेस है, आने वाली। आज आम जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एजेंडा बचा है कि कमलनाथ की आलोचना करो। अब कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने मेरे को उंगली नहीं उठाई। मैं केंद्र मंत्री रहा, मैं मुख्यमंत्री रहा, 18 साल ये रहे। कुछ इंक्वायरी करते, कुछ केस चलाते, कोई कार्रवाई नहीं। और आज कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। किस चीज़ में आप कह रहे हैं भ्रष्ट है? ये आपने हवा में बोल दी बात, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। केवल कमलनाथ की आलोचना करो। कल नड्डा जी आए थे। नड्डा जी कहते हैं हमने वापस ले ली, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की। बिल्कुल झूठ। कहते हैं कि हमने भावांतर योजना बंद कर दी। आज कौन सी भावांतर योजना चल रही है? मैं तो पूछना चाहता हूं, आज कौन सी भावांतर योजना चल रही है? शिवराज सिंह जी माहिर हैं झूठ बोलने में और दूसरों से झूठ बोलने। ये मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी उनसे पूछें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी अत्याचार क्यों है। प्रधानमंत्री पूछें शिवराज सिंह जी से कि मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश क्यों है।
ये प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवा देंगे, उनको कागज देके। अमित शाह जी आए थे, उनसे झूठ बुलवा दिया। नड्डा जी आएंगे, झूठ बुलवा देंगे। झूठ बोलने में तो माहिर हैं ही, अब ये झूठ बुलवाने में भी माहिर बन गए। जोश में बोल रहे होंगे, पर उन्होंने किसी समाज या किसी धर्म के बारे में नहीं बोला। आज दतिया की जनता क्या सोचती है, वहाँ मेरे ख्याल में उनकी भावनाओं से वो ज़्यादा भटक गए। जनता की भावनाएं क्या है दतिया में, ये भी तो पता चलाइए आप लोग। सर, जनता और वहाँ का जो अधिकारी है वो ये बोल रहा है कि हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और हम सरकार लाना चाहते हैं, लेकिन उल्टे लटकने के लिए लाएंगे क्या सरकार? इस तरह देखिए, ये सब बात मैं तो कभी नहीं करता, मैं कभी नहीं करता। सर, आपकी बनाई हुई जमीन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में उनका कोई दुर्भावना से बात नहीं थी। बोलते बोलते जोश में बोल गए। सर, मेरा सवाल ये है सर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे नहीं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। इस प्रकार के भाषण नहीं देने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल तक हम ले आए, ये हमें नहीं लाना चाहिए। जैसे अब शिवराज सिंह जी ला रहे हैं, कमलनाथ को भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। ये तो बताएं भ्रष्टाचार किस चीज में, ये क्यों नहीं करी उन्होंने इंक्वायरी, क्यों नहीं चलाया कोई केस। मैं तो 15 महीने मुख्यमंत्री था, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में जो हुआ जनता के, देखिए ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। हमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।